कोई बता नहीं सकता कि मरने के बाद होता क्या है। मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এই হিন্দু পণ্ডিতের একটি ভিডিও ফুটেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তিনি সেই ভিডিওতে এমন কিছু কথা বলছেন, এমন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, গ্যারান্টি দিতে পারি যে ইতিপূর্বে কোনো হিন্দু পণ্ডিতের মুখ থেকে আপনি এই ধরনের কথা শুনেননি, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। এই হিন্দু পণ্ডিত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কি হতে পারে, আমরা যেমন মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে কবরে রাখার পরে প্রশ্ন করা হবে, ভালো আত্মা হলে কি হবে, খারাপ আত্মা হলে কি হবে, ভালো কাজকারী সৎকর্মী ব্যক্তি মারা গেলে তার আত্মাকে নিয়ে বা তার সাথে কি করা হয়, খারাপ মানুষ মারা গেলে তার সাথে কি করা হয়, তারপরে আখেরাতে অবস্থা কেমন হবে, আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে হিসাব কিতাব, এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি আদৌ কোনো হিন্দু পণ্ডিতের মুখ থেকে এরকম আলোচনা শুনিনি যেমনটা এই হিন্দু পণ্ডিত বলছে। জি, তো আপনার সাথে তার ভিডিওটি শেয়ার করছি। আপনি সেখানে দেখতে পাবেন যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কি হতে পারে। তিনি মুসলমানদের মতোই কথা বলছেন যে হাদিস এবং কোরআনে যেভাবে উল্লেখ করা আছে হুবহু একই কথা এই হিন্দু পণ্ডিত তিনি বলছেন। যে খারাপ আত্মা হলে কি হবে, ভালো আত্মা হলে কি হবে, তার সাথে ফেরেশতারা কেমন আচরণ করবে। হ্যাঁ, কথার মানে কথার সেন্টেন্সগুলো আলাদা হতে পারে বা কথার বাক্যগুলো আলাদা হতে পারে। যেমন আমরা আল্লাহ বলি, ওরা ভগবান বলে, আমরা ফেরেশতা বলি, তারা অন্য কিছু বলে, এরকম হতে পারে। কিন্তু টোটাল বিষয়টা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আসলে কি হতে পারে, টোটাল বিষয়টা কিন্তু একদম হাদিস এবং কোরআনে যেভাবে বলা হয়েছে তিনি সেইভাবেই বলছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্যটা আমাদের কাছে আশ্চর্যের বিষয়, কারণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও একই কথা বলা হয়েছে। এটা অনেক হিন্দুরাও জানে না, অনেক হিন্দুও জানে না যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মুসলমানরা যেভাবে বিশ্বাস করে হুবহু একই কথা তাদের ধর্মেও বলা হয়েছে। তো চলুন বেশি কথা না বলে আপনাকে তার ভিডিওটি শেয়ার করি। পরিপূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং যদি আপনার মনে একটুও দাগ টানে, ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে নিই। कोई बता नहीं सकता कि मरने के बाद होता क्या है। मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है। उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, उसी को पकड़ करके ये शरीर रह जाता है। यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वह पकड़ में आ जाता है ना, वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है, और पापी होता है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, और भोजन नहीं दिया यमदूत दो कोड़े जमाते हैं, चल भूख लगी है, भूख लगी है। आज जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी, यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को पराठे खवाया, तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा। चल। चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते, खड़ा करते। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठालते हैं, और सामने वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं, और वहाँ पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहाँ। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा, सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं। यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया, अब क्या करना है? बोली पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या?
वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असीपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तो ने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। काश कोई मरा हुआ लौट के आ जाता और आपको सच्चाई बता देता। यदि मेरी बातों में आपको संदेह है तो शायद वो आए और आपको बताए, तब आपको यकीन होगा। पर क्या करें, ईश्वर की विधि ऐसी है कि जो जाता है आता ही नहीं।